आप सभी के पास बहुत ही शानदार और जबरदस्त मौका है इस सरकारी नौकरी को पाने का, क्योंकि इस भर्ती के लिए आपके पास या तो होनी चाहिए 8वीं या होनी चाहिए 10वीं। और इस भर्ती की सबसे अच्छी खास बात कि इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है। तो मैं आपको दूंगा संपूर्ण जानकारी, बशर्ते आप इस जानकारी को पूरा देखिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपके प्यार और आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। तो चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, ये पद है आपका, जैसा कि आप लोग देख चुके हो, सफाई कर्मचारी का। सफाई कर्मचारी, इस भर्ती में आपको या तो क्लास की अगर मैं बात करूं, अगर आप अनपढ़ हैं तब भी भर सकते हो, 8वीं पास हैं तब भी, और 10th पास है तब भी। अब अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास होगा एज के लिए प्रूफ, और वो होगा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इससे अलग अगर मैं बात करूं टोटल पद की, तो भैया टोटल पद हैं इस भर्ती में आपके 23,820। और इस भर्ती के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 40 साल। बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास इस भर्ती को पाने का। इसमें भी आप दे लीजिए SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट मिलने वाली है। यह है इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात। अब बात करते हैं इस भर्ती की कि आपकी जो अप्लाई है वो कब से है। इस भर्ती की दरअसल जो अप्लाई डेट है ना, वो है आपकी 7 अक्टूबर से, 7 अक्टूबर 2024, और लास्ट डेट है आपकी इस भर्ती के लिए 6 नवंबर 2024। मैं आपको बताऊंगा आपका सिलेक्शन इस भर्ती के लिए कैसे हो सकता है। तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि जानकारी पूरा देखिए। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इस भर्ती में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे, इसमें जो आपकी जॉब है ना, वो निकली है आपकी 186 नगर पालिकाओं में। और 186 नगर पालिका में ना, आप सिर्फ एक ही नगर पालिका में आवेदन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 4 में कर दो, 5 में कर दो, सिर्फ एक नगर पालिका में आपको आवेदन करना है। अगर आपने एक नगर पालिका के अलावा किसी दूसरी जगह आवेदन कर दिया तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपको इस सरकारी भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, पहले पहले आपको 2 साल के लिए लिया जाएगा, और 2 साल के प्रोबेशन पीरियड जो कि सरकारी नौकरी में होता है, उस प्रोबेशन पीरियड में 2 साल के बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा। अब पहले पहले जो 2 साल में आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी भैया 18,000। और जब आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि उसके बाद जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी भैया 2 साल के बाद, जब आप पक्के हो जाएंगे, वो मिलेगी 18,900 से 56,900 तक। अब बात करते हैं आपकी इन हैंड सैलरी की, कि भैया इन हैंड यानी कि आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी एक महीने में। वो आएगी भैया 26,000। 26,000 आपकी TADA HRA सब कुछ मिलाकर आएगी, ठीक है। और आपके पास इस नौकरी के करने के बाद आपको आपके एग्जाम की तैयारी करने का भी आपको मौका मिल जाएगा। ये ऐसी भर्ती है। अब मैं आपको बता देता हूं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है। ये डायरेक्ट भर्ती है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो सीधी भर्ती, बिना किसी एग्जाम के। अब मैं आपको बता देता हूं इस भर्ती की फीस जो आपके लिए रहने वाली है। फीस भैया, बिना एग्जाम की सरकारी परमानेंट भर्ती है तो क्या दिक्कत है। फीस आपकी है भैया जनरल, OBC और EWS, इनके लिए जो फीस रहने वाली है भैया वो रहने वाली है 600 रुपए। और SC ST PH यानी कि हैंडीकैप डिपार्टमेंट, पी, और जो EXM एक्स सर्विसमैन है वो तो खैर करेंगे ही क्या इस जॉब को, लेकिन वो कर सकते हैं
जो पहले फौज वगैरह की नौकरी में सफाई कर्मचारी थे वो कर सकते हैं आराम से। तो उनके लिए भैया फीस है 400 रुपये। तो ये है इस भर्ती की फीस जो मैंने आपको अभी बताई है। अब मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के जो फॉर्म है ना भैया वो ऑनलाइन है। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन की, कि आपका सिलेक्शन इस भर्ती के लिए कैसे हो सकता है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो सकता है इस तरीके से। आप सबसे पहले नगर पालिका में अपना नामांकन दर्ज कराइए। उसके बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस भर्ती के लिए। इससे अलग प्रीफ्रेंस उनको दिया जाएगा, 1 साल तो मांगा ही है, जिनके पास 5 साल से ऊपर 5 साल से ऊपर प्रीफ्रेंस है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपका नंबर इस भर्ती में बहुत जल्दी आ सकता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। और सारा प्रोसीजर इसी एक्सपीरियंस पर टिका हुआ है आपका। और अब मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के लिए सिर्फ वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो राजस्थान के निवासी हैं। मेरा कहने का मतलब है आपकी जो जॉब रहेगी वो राजस्थान रहेगी भैया। और राजस्थान में भी जो मैंने आपको बताया 186 जो आपकी नगर पालिका है, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर नगर पालिका के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है इस भर्ती की बात। अब अगर आप राजस्थान के निवासी हो और 1 साल से ज्यादा अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करें, क्योंकि इस भर्ती में आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, ना कोई भी आपका इंटरव्यू है। सिर्फ आपसे आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, आपकी योग्यता देखी जाएगी। अगर आपकी 8वीं और 10वीं योग्यता है, ऊपर से आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रीफ्रेंस ज्यादा दिया जाएगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। तो ये रही आपकी संपूर्ण जानकारी। अब मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। और मैंने जो आप लोगों के लिए मेहनत करी है उस मेहनत के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक जरूर कर दीजिए। मुझे आपके लाइक की बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे पास जरूर कमेंट करें। मैं गौरव शर्मा आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप प्लीज अपने प्यार को, अपनी सपोर्ट को मेरे ऊपर बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं और लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। नमस्कार।